नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर देहात के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही मातृभूमि को चरण स्पर्श करते हुए परौख वासियों का अभिवादन किया। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति का कानपुर देहात का पहला दौरा था। इस दरमियान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सपरिवार पथरी देवी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद लोगों से रूबरू हुए। परौख के बाद राष्ट्रपति पोखराया में अपने मित्र सतीश मिश्रा से मिलने गए, जहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा में पुष्प अर्पित किए, फिर अपने करीबियों से मुलाकात की। परौख वासी खुश हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिसके चलते पथरी देवी माता के मंदिर के पुजारी बताते हैं कि महामहिम ने सपरिवार विधि विधान से पूजा पाठ किया, साथ ही 11,000 रुपये मंदिर में दान किए। पूजा में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रथम आए तो हमको प्रणाम किया, इसके पश्चात भगवती के यहाँ ले गए, उनको पूजन पंचोपचार से कराया और प्रसाद वितरण हुआ। माता जी की भेंट के लिए 11,000 रुपए दे गए और प्रसाद ले आए थे वो दे गए वितरण के लिए और परिक्रमा भी की। राष्ट्रपति से सम्मानित बुजुर्ग दंपति में से मोतीलाल गुप्ता ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि ये हमारे गाँव वासियों के लिए फक्र की बात है कि इस गांव में रहने वाले रामनाथ कोविंद देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुप्ता। आपको आज राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हो, कैसा कर रहे हो? आज गांव में आए हैं महामहिम, परौख आए थे, आपने देखा उनसे मुलाकात हुई? हाँ। मुलाकात हुई आपकी उनसे? मुलाकात नहीं हमसे भाई, गलत बात नहीं। मुलाकात नहीं भाई, हम उसी में बैठे रहे चक्कर में कि ये या गांव में मिलिए, भाई लोग उनके ऐसे। अच्छा, तो गांव आए हैं ना? हाँ, राष्ट्रपति जी गांव आए हैं, गांव तो आए हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे क्या बड़ी खुशी है, पूरी क्षेत्र की खुशी है। हमें क्या खुशी है, हमें तो बहुत ही खुशी है, हमारे तो खिलाए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बचपन के मित्र विजय पाल सिंह भदौरिया बताते हैं कि राष्ट्रपति ने भरी सभा में मेरा नाम लिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी उनका स्वभाव इतना सरल है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजयपाल सिंह भदौरिया है। विजयपाल जी, आज जो है राष्ट्रपति जी ने मन से आपका नाम लिया, क्या वजह रही, क्या कारण था, किस कारण से आपका नाम लिया? हम लोग उनके जो है बहुत पुराने बचपन के दोस्त रहे और बचपन में खेलते रहे, घूमते रहे सारी चीज़ें, और जब वो आते रहे यहाँ तब हमसे ज़रूर वो मिलते रहे, किसी भी पद पर रहे हमसे मिलते रहे। आज महामहिम ने मन से नाम लिया, कैसा महसूस हुआ भाई महफिल में आपको? मेरा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने जैसे बड़े गहरे मित्र से मिल रहे हैं, जो साथ हमारे रहे उनसे मिल रहे हैं। बड़ा दिल से हार्दिक उन्हें शुभकामनाएँ दी और शुभ। अच्छा, मुलाकात भी हुई आपकी? हाँ, मुलाकात भी हुई। क्या बातचीत हुई, इतने सालों बाद मिले? बस यही बात हुई। हमने कहा कि उन्होंने कैसे थे, हमने बढ़िया है, और फिर हमने कहा कि भाई हमको एक बड़ा साला दीजिएगा आप, और वो बड़ा साला जो है केवल मैगू बाबा और दाई के नाम से होना चाहिए, जिसमें हमारे गांव के बारात में जो है लड़कियों को मतलब कुछ रात मिले। परौख गांव में रहे, आज काफ़ी कई घंटों तक रहे, 2 से 3 घंटे रहे, सब जगह क्या उन्होंने देखा, गांव वालों से मिले, क्या किया? उन्होंने यही कहा कि हम गांव में आए तो मेरी जन्मभूमि में बड़ा उत्सव हमें मालूम हुआ कि जो हम आज जो है नए उसमें आए, और गांव वालों ने हमें बहुत फूल मालों से स्वागत किया है।
बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ गए थे आज वो राष्ट्रपति? जो है पहले पथरी देवी में गए थे, इसके बाद अम्बेडकर भवन में गए, इसके बाद अपने मिलन केंद्र में आए, मिलन के केंद्र के बाद तिलकारी बाई में गए और वहाँ शंकर जी जो का स्थान है बहुत पुराना है, वहाँ हमारे बाबा मैकू बाबा वहाँ बहुत पूजा करते थे, डेली वहाँ पूजा करते, वहाँ भी गए। पराग के बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से पोखराया पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति ने 30 वर्ष पुराने अपने मित्र सतीश मिश्रा से घर जाके मुलाकात की। मित्र सतीश मिश्रा और उनके परिवार के साथ काफी समय तक बात की, जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। इसके बाद उन्होंने अपने करीबी लगभग 50 से 60 लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता का अभिवादन किया। इसके बाद राष्ट्रपति कानपुर सर्किट हाउस रवाना हो गए। कानपुर देहात से राम मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ रियल इंडिया में। सही मायने में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर जाने की जो एक लालसा होती है, बरसों से जुड़ी हुई थी, प्रतीक्षा थी, आप सबकी भी प्रतीक्षा थी। और इसीलिए आज मैं जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा तो सबसे पहले मैंने इस मातृभूमि को वंदना करते हुए उनका चरण स्पर्श किया और ये प्रार्थना की कि ये जितने विलंब से मुझे इस बार आना हुआ, आगे इतना विलंब ना हो, जल्दी से जल्दी आने का मौका मिले। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच यहाँ पहुँचने के पहले मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के साथ पथरी देवी मंदिर जाकर दर्शन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। बरसों पहले मैंने देखा था, लेकिन आज जब वहाँ पर गया तो एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया है, ग्राम पंचायत को उसकी व्यवस्था सौंपी गई है और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया कि वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो एक भव्य प्रतिमा, संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए। इसके पश्चात मैं अपने पुश्तैनी निवास का, जिसको जीर्णोद्धार कराने के बाद उसे हमने ग्रामवासियों के उपयोग के लिए मिलन केंद्र के रूप में दिया था, उसमें भी जाने का सौभाग्य मिला। आज मुझे उस मिलन केंद्र को ग्राम पंचायत को देने का जो निर्णय लिया था उसका आज मुझे संतोष हुआ। अन्यथा जिस प्रकार का गांव के मकान होते हैं, जीर्णोद्धार कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब मुझे लगता है और मुख्यमंत्री जी ने उसमें और भी सुझाव दिए कि इस मिलन केंद्र का उपयोग हम महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम हों, उनकी बैठकें हों, उनके उत्थान के बारे में गोष्ठियां हों, उनके जीविकोपार्जन के संबंध में जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो मिलन केंद्र में भी आयोजित की जा सकती हैं। आज उस मिलन केंद्र में जाकर के मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इस गांव के बच्चे, खासकर बेटियों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित जिस वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज का जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, उस विद्यालय में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसी विद्यालय से जुड़ा हुआ एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, उसमें भी जाकर के भगवान शंकर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, जिस पृष्ठभूमि में आप हैं वहीं हम भी हैं।
आज देश के आप नागरिक हैं, मैं भी आपका जैसा नागरिक हूँ। अंतर केवल इतना है, संविधान में राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, लेकिन पृष्ठभूमि आपकी और हमारी बराबर है, अर्थात हम सब बराबर के दर्जे के। लेकिन कभी भी मैंने सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि गांव से निकल करके एक सामान्य बालक देश के सर्वोच्च पद के दायित्व निर्वहन का उसे मौका मिलेगा।